फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पीछे के कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था समांतर श्रेणी का। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं समांतर श्रेणी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। यानी कि हमें कुछ सीरीज दी गई हैं और उनमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 4 में, फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 3 1 -1 और 3। ऐसे हमें 4 पद दिए गए हैं, 3 1 और -1 और 3। और हमें पूछा है ये एपी है या नहीं है, ये बताना है एपी है या नहीं। अब मैंने आपको बता रखा है एपी प्राप्त करने के लिए क्या बराबर करते हैं, सार व अंतर। अगर सार व अंतर बराबर है तो एपी है और सार व अंतर बराबर नहीं तो एपी नहीं है। अब सार व अंतर आपको पता है D1, सबसे पहले D1 का मान निकालेंगे। क्या होता है A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 1 - 3 = -2। यानी D1 का मान है वो -2 आ रहा है अपने पास में। अब इसी प्रकार हम D2 का चेक करते हैं। D2 का क्या हो जाएगा A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है -1, -A2 का वैल्यू कितना है 1। तो ये कितना हो गया -2। यानी D1 जो है वो बराबर आ रहा है किसके, D2 के। और D1 और D2 अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक एपी है। अगर इनमें दोनों का सार व अंतर अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये एपी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिए 2 5/2 3 7/2। 4 पद दिए गए हैं, सेम वही कंडीशन है, वही चेक करना है एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारवंत ज्ञात करते हैं, यानी D1 का मान D2 के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि A2 - A1 का मान है वो बराबर नहीं है या नहीं, किसके A3 - A2 के। चेक करना पड़ेगा बराबर है या नहीं। देखिए ध्यान से, A2 का मान कितना है 5/2 -2, बराबर देखेंगे है या नहीं। A3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस कितना 5/2। इनका मान अगर बराबर करें, देखिए कि इसका मान कितना आ जाएगा 5 - 4/2। ये कितना आ जाएगा 6 - 5/2। इसका वैल्यू कितना हुआ 1/2 और ये भी कितना है 1/2। यानी हम क्या कह सकते हैं, D1 का जो मान है वो D2 के मान के बराबर है। D1 का जो मान आया है वो किसके बराबर है, D2 के है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, कि एपी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। अच्छा, अब आपको इस सीरीज जो श्रेणी अपनी दी गई है इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हर पद में +2 ऐड किया अगला पद आया, इसमें +2 ऐड किया अगला पद आया, इसमें +2 ऐड किया अगला पद आया। देखो 1.2 में 2 ऐड करते हैं तो 3.2, 3.2 में 2 ऐड किया तो 5.2, 5.2 में 2 ऐड किया तो -7.2। इस प्रकार से एपी चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि सारवंतर जो है हर बार बराबर है, सारवंतर का मान हर बार 2 आ रहा है, इसलिए बोल सकते हैं ये भी क्या है, कि एपी है। इन क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बस सारवंतरी ज्ञात करना है, जैसे कि आपको मैंने हर क्वेश्चन में कराया है और आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -10 -6 -2 2।
-10 -6 -2 2। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, चेक करना है AP है या नहीं। सेम वही कंडीशन D1 का मान किसके बराबर करते हैं, एक बार D2 के मान के बराबर देख के चेक करते हैं या नहीं है। D1 का मान क्या होगा, -6 -10। D2 का मान कितना हो जाएगा, -2 -6। A2 -A1 A3 -A2। ये देखो कितना हुआ, -6 + 10, ये कितना -2 + 6। अब -10 + 6 कितना होता है, प्लस का 4। इसी प्रकार -2 + 6 क्या होगा, प्लस का 4। यानी दोनों का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस जो समांतर जो श्रेणी है इसमें सार्वंतर का मान समान है, इसलिए क्या है, ये AP है। तो इसी क्वेश्चन के साथ में अपना 5.1 का जो चैप्टर है वो एंड होता है। आगे जो है अपना चैप्टर 5.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर 5.2 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूं, जानकारी देता हूं कि 5.2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो उनके कुछ सूत्र हैं, आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था 5.1 में सामान्य परिचय में बताया था कि कोई जो AP होता है उसको हम लिखते हैं A + D A + 2D A + 3D। ये मैंने आपको बताया था। इस प्रकार चलते चलते कहाँ तक जाती है, A + ND। ये क्या होती है कि AP होता है। ऐसा मैंने आपको पीछे की कक्षा में जो सामान्य परिचय है उसमें अच्छी प्रकार से समझा रखा है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो अपनी 5.1 से पहले मैंने एक क्लास सामान्य परिचय की ली थी, समांतर श्रेणी की, तो वो आप क्लास जरूर देखना। आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझाएगी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप किसी भी प्रश्नावली करने से पहले उसके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, जानकारी है, तो वो क्लास आप जरूर लिया करो, जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आएंगे कि जो प्रश्नावली है उसमें हमें कौन सी क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और कौन सी सूत्र का प्रयोग करना है। तो उससे पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हर क्लास में मैं आपको सामान्य परिचय है उसकी क्लास प्रोवाइड करवाता हूं, तो वो क्लास आप जरूर देखा करो। तो ये मैंने आपको बताया ही एक AP है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है। तो आप देख सकते हो तृतीय पद में क्या, तो मैंने आपको बता रखा है अगर ये तीसरा पद है तो इसमें A + 2D आ रहा है, चौथा पद में A + 3D आ रहा है। यानी आप देख रहे हो कि जो पद पूछा जाता है उससे हमेशा n का वैल्यू कम होता है, हमेशा n - 1 होता है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पूछूं कि 50वां पद क्या है AP का, तो आप क्या बोलोगे, A+ में 49D। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60वां पद क्या है तो क्या बोलोगे, A + 59D। इसी प्रकार से आपको मैं अगर 25वां पद पूछूं तो आप क्या बताओगे, A+ में 24D। यानी आपको है कोई भी पद आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपके पीछे की कक्षा में अच्छे से समझा रखी हैं। अब आगे उसके बाद मैंने आपको बताया था कि AN अंतिम पद होता है, इसका सूत्र क्या होता है, A + n - 1 × D। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। लेकिन 5 पॉइंट जो प्रश्नावली है उसमें हमें पूछेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होगा। जितने भी पद दिए गए हैं उन पदों का हमें योग फाइंड करना है, तो वो कौन से सूत्र के माध्यम से करेंगे। अब समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने के लिए हमें 2 सूत्र बुक में हमारी दिए गए हैं, वो आपको मैं समझाता हूं कि कैसे हैं। समांतर श्रेणी का जो योग होता है उसको हम SN से दर्शाते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना, किससे, SN से। AN से अंतिम पद दर्शाते हैं, SN से क्या दर्शाते हैं, समांतर श्रेणी के पदों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 2A + n - 1 × D। ये क्या होता है, SN = n/2 2A + n - 1 × D। ये क्या है, समांतर श्रेणी के पदों के योग का सूत्र, जिसमें SN पदों का योग, n नंबर ऑफ टर्म्स, A का प्रथम पद, n की टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, D क्या है, सार्वंतर है। ये चीजें अगर आप पुट करोगे इस सूत्र के अंदर तो आपके पास में उस श्रेणी का योग आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, योग। अब एक इस प्रकार से हमें दूसरा सूत्र भी क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एल, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एल। अब देखिए ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र है, लेकिन कब है ये सूत्र, ये सब सूत्र जो है तब काम में लेते हैं जब हमें प्रथम पद दिया गया हो समांतर श्रेणी का और अंतिम पद दिया गया हो। जब प्रथम पद और अंतिम पद और साथ में पदों की संख्या दी गई है तो हम इस सूत्र में वैल्यूज पुट करके उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए बोर्ड पे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, एक श्रेणी लिखी मैंने आपके सामने एज ए एग्जाम्पल एक श्रेणी लिखी। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7। इस प्रकार से चलते चलते मैंने आपको बोला कि ये जो श्रेणी है वो 13 तक चली। कहाँ तक है, 13 तक, 13 तक ये समांतर श्रेणी चली। तो देखिए अगर इसका योग ज्ञात करें समांतर श्रेणी का तो किस प्रकार से करते हैं। योग का सूत्र आपको पता है क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब n का मान फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें किसका मान नहीं पता, n का। n का मान पता करने के लिए मैंने आपको पहले का सूत्र लिखवा रहा है अंतिम पद का, an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an अंतिम पद आपको दिया गया श्रेणी में कितना, 13 बराबर a का वैल्यू दिया है 1 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू फाइंड करना है मल्टीप्लाई में d का वैल्यू आपको दिख रहा कितना है 2। अब एक अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का, यानी इधर कितने हो गए 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आएगा क्या हो गया भाग में, यानी 6 बराबर क्या आ गया n माइनस 1। और यहाँ से हमने n का मान निकाला तो क्या आ गया 6 प्लस 1 यानी 7। तो आपको पता चल गया कि समांतर श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद हैं, 7 पद हैं। टोटल अगर 7 पद हैं तो n का मान क्या लिया 7, 2a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। अब ये देखिए कितना है 7/2, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 को 2 से किया तो 12। देखिए ध्यान से ये कितना 7/2 मल्टीप्लाई 12 और 2 कितने हो गए 14 है। अब 14 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 7 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 49। तो हम बोल सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है इसके अंदर जो पदों का योग है वो कितना है 49। और इसी समांतर श्रेणी को हम दूसरे सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं पदों का योग। कैसे, इसमें बस कुछ ही नहीं करना, n का वैल्यू अपन ने निकाला है कितना है 7, n/2 a प्लस ए एल होता है, a प्रथम पद यानी 1 प्लस al यानी अंतिम पद कितना 13 है। वही काम सेम 13 हर एक कितना हो गया 14 है। 14 में 2 का भाग दिया तो 7 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। यानी आपको पता चल गया अब दोनों सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों सूत्र आ रहे हैं आराम से, आप इनको जरूर याद करना। अगली जो हम कक्षा करेंगे उसमें 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो 2 सूत्र इंपॉर्टेंट लगवा देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आप अपनी नोटबुक में जरूर एक बार इसको कॉपी कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इन सूत्रों को क्या करना है, जरूर याद रखना है, क्योंकि हर बार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें शायद हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि इस समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना है। पदों के योग से हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें। और एक ये सूत्र है ना नीचे वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, n/2 a प्लस al। ये क्या है, बहुत ही कम समय में समांतर श्रेणी के पदों का योग निकाल के दे देता है। तो इसी के साथ में इस कक्षा में इतना ही। इन सूत्रों को आप याद कीजिए। अगली कक्षा में हम अपना चैप्टर 5.2 है समांतर श्रेणी का, वो कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।